शुरू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एसके श्रवण। शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग लेकर आए हुए हैं एसएससी एमटीएस इंग्लिश का सेकंड क्लास। कल फर्स्ट क्लास आपने देखा होगा और अगर आपने नहीं देखा है उस फर्स्ट क्लास को तो पहले उस फर्स्ट क्लास को देखिए और उसके साथ साथ आइए हम इस सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कल बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट किए थे। मैं कमेंट को एक्चुअल में पढ़ नहीं पा रहा था। इसका मेन रीजन ये है कि यहाँ सामने मैं आपका क्लास लेता हूँ, मैं आपके कमेंट को नहीं देख पाता हूँ। मैं जब क्लास खत्म हो जाता है तो मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग काफी सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे लाइव क्लासेस में। इसी तरीके से आप बने रहें। हर वीडियो के बाद ही इस वीडियो में भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नोटबुक के साथ बैठे क्वेश्चंस को लिखते हुए चले, समझते हुए चले। जहां भी आपको लगता है कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, मेरे भाई मेरे दोस्त आप जहां भी कहीं हैं आप हमें कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन को आप दोबारा से एक्सप्लेन करिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है ये आपके एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स आपको बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। फ्रंटियर का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो फ्रंटियर का जो हिंदी में अर्थ होता है उसको हम बोलते हैं सीमा, या हम इसको बोल सकते हैं सीमांत, या हम इसको बोल सकते हैं सीवान, या हम इसको बोल सकते हैं सरहद। मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा। मैं बिल्कुल आपको देख रहा हूं, आपके कमेंट को नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं। जब आप खत्म हो जाएगा ये क्लासेस तो मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा मेरे भाई, लेकिन फिलहाल आप इस पे फोकस करिएगा। ये जो फ्रंटियर होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं बॉर्डर, इसको हम लोग बोल सकते हैं बॉर्डर लाइन, या हम इसको बोल सकते हैं पेरीमीटर। तो आप इस वर्ड के साथ इसको भी याद करेंगे। बॉर्डर बोल सकते हैं, बॉर्डर लाइन बोल सकते हैं, पेरीमीटर बोल सकते हैं। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहले मैं आपको टाइम देता हूं, आप इसको बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए फटाफट कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट को फिलहाल तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है एज। एज का मतलब होता है किनारा। लैंडमार्क, लैंडमार्क का मतलब होता है सीमा चिन्ह। बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब होता है यहाँ पे सीमा। और कॉर्नर का मतलब कॉर्नर होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा पहला क्वेश्चन का वो होगा सी, बाउंड्री आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिखा हुआ है फेलिसिटी। माय डियर स्टूडेंट, फेलिसिटी का हिंदी में अर्थ क्या होता है? फेलिसिटी का मतलब होता है, आइए देखते हैं। फेलिसिटी को हम कह सकते हैं सुख, फेलिसिटी को हम कह सकते हैं खुशी, खुशी। इसके लिए वर्ड हम याद कर सकते हैं डिलाइट, जॉय, एक्टेसी। और मैं वही वर्ड आपको बता रहा हूं, वही वर्ड मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स के अंदर एसएससी 2009 में ये क्वेश्चंस को पूछा गया था। तो आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। मैं आपको देख रहा हूं, आप जहां बैठे हैं देखो, तुम्हारे बगल में ही बैठ के मैं देख रहा हूं आपको कि आप लिख रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि मुझे इस बार एमटीएस को निकालना है कैसे भी करके। अगर इंग्लिश आपका प्रॉब्लम बन रहा है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, विश्वास करिए। आप चैनल्स को रेगुलर देखिए, वीडियोस को रेगुलर देखिए, जहां से भी आपको नॉलेज मिले आप उसको लीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। आप एक दिन सफलता की ओर जरूर आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। मेरे साथ साथ बोलते चलेंगे, मैं सुन रहा हूं, बोलिएगा। फेलिसिटी का मतलब सुख, खुशी, डिलाइट, जॉय, एक्टेसी। ऑप्शन में चलते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है प्रोस्पेरिटी। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि,
प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है आगे बढ़ना, फलना, फूलना, या प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है अमीरी। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है ऑनेस्टी, बहुत सिंपल वर्ड है, इसका मतलब होता है ईमानदारी। नेक्स्ट वर्ड लिखा है ब्लीस, ब्लीस का मतलब होता है खुशी, ब्लीस का मतलब होता है हैप्पी। नेक्स्ट वर्ड लिखा है सोरो, सोरो का मतलब होता है दुखी। अब आप हमें खुद बता दीजिए कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा सी। एक बात और बताना चाहूंगा, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो वीडियो को थोड़ा सा देख के चले जाते हैं, तो मैं भाई आपसे ये बताना चाहूंगा कि YouTube पे अगर आपको YouTube के थ्रू अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और उसको नोट डाउन करते हुए चलें, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा देख के जाएंगे, थोड़ा यहाँ देखेंगे, थोड़ा वहां देखेंगे, इससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक एक वर्ड्स को अच्छी तरीके से याद करा रहा हूं यहाँ पे, तो एक एक वर्ड्स आप मेरे साथ बोलते हुए चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन की तरफ, फ्रेगाइल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेगाइल 2009 में ये क्वेश्चंस को पूछा गया था, 2011 में ये क्वेश्चंस को पूछा गया था एसएससी के अंदर, या बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फ्रेगाइल का मतलब होता है, आइए लिख कर बताते हैं मैं आपको। फ्रेगाइल का मतलब होता है कमजोर, फ्रेगाइल का मतलब होता है नाजुक, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं डेलिकेट, या हम इसको कह सकते हैं ब्रिटल। जो चीज आसानी से टूट जाए उसको हम ब्रिटल कहते हैं, फ्रेगाइल कहते हैं, डेलिकेट कहते हैं। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा। लास्टिंग, जो लंबा समय तक चलता है, स्टर्डी, जो मजबूत होता है, वीक, जो कमजोर होता है, ड्यूरेबल, जो लंबे समय तक चलता है, ड्यूरेबल। आपसे सिनोनिम्स पूछ रहा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। माय डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और 4 में आपको बताना है एंटोनिम्स, जिसका मतलब होता है विलोम शब्द। लिखा हुआ है जिलस, जिलस का हिंदी में अर्थ होता है उत्साह। आपको उल्टा बताना है। इनडिफरेंट, यह भी लेटेस्ट क्वेश्चन एयरफोर्स के अंदर पूछा गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन इनडिफरेंट के बारे में। जिलेस, ये एसएससी एमटीएस 2020 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, आप चेक कर सकते हैं। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, मैं बिल्कुल सुन रहा हूं। हाँ, उदासीन। ईगर का मतलब होता है उत्सुक। एनेक्जियस का मतलब होता है चिंतित। एनोइड का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना। आपसे उल्टा शब्द पूछ रहा है भैया, तो जिलस माने उत्साह यानी खुशी, तो खुशी का उल्टा क्या होगा? उदास होना। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इनडिफरेंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है? कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन भी आपका एमटीएस में पूछा गया था 2020 के पेपर में। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। लिख लीजिए मेरे साथ साथ, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जटिल। अब अगर ये जटिल बोल रहा है तो बाकी के ऑप्शन चेक करते हैं। नोटी, क्या है? नोटी। यहाँ पे के साइलेंट है इसलिए हमने नोटी पढ़ा। नोटी का मतलब भी यहाँ पे होता है जटिल। मोटले, मोटले का मतलब यहाँ पर ये होता है अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है, उसको हम मोटले कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटले। अब यहाँ पे लिखा है मिक्स, मिक्स माने मिश्रण। सिंपल का मतलब होता है साधारण। तो कॉम्प्लेक्स का उल्टा शब्द बनेगा क्या? सिंपल। अगला वर्ड देखिए, लिखा हुआ है वैलिएंट। वैलिएंट का क्या मतलब होता है? वैलिएंट मतलब होता है बहादुर। अब ये बैरन लिखा है, बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर। कवार्डली मतलब कायर। गैलेंट का मतलब क्या होता है? बहादुर। वर्दी का मतलब क्या होता है? लायक।
अब आपसे पूछ रहा है कि वैलेंट का उल्टा शब्द बताना है, तो भैया जो बहादुर होगा उसका उल्टा क्या होगा बता दो फटाफट। तो कायर उसका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर यहाँ पर कौन सा हो गया, सी आपका राइट आंसर है। फटाफट इसको आप देख लीजिए। हम लोग मूव करते हैं, अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक बताया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और आप अपना आंसर बताइए कि इनमें कौन सा आंसर सही होगा, या जो अंडरलाइन पार्ट है, ये जो क्वेश्चन है इसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहा जाता है। ये कह रहा है कि अगर ये जो लाइन आपको यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि ये सही है तो आपका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, और अगर आपको लगता है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो गलत है तो इन चार में से आपका कोई एक आंसर होगा। तो फटाफट आप पहले मुझे बता दीजिए, मैं आप सबके कमेंट को क्लास के बाद जरूर चेक करूंगा किस किस ने कमेंट किया है। तो एक बार मुझे बता दीजिए मेरे भाई मेरे दोस्त, कौन सा आंसर सही होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपसे देख सकते हैं एसएससी 10+2 2015 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फटाफट बताइएगा। कह रहा है कि रानी हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रेपुटेड यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। कह रहा है कि रानी ने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है, पिछले साल ही कंप्लीट किया है, एक रेपुटेड कॉलेज से कंप्लीट किया है। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। एकदम 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, 1 सेकेंड क्वेश्चन खत्म। देखिए मेरे साथ, आइए ट्रिक के साथ देखिएगा क्वेश्चन को, मेरे साथ साथ बोलिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लास्ट ईयर। बोलिएगा मेरे साथ लास्ट ईयर, एक बार और बोलिएगा लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट टाइम। इसका मतलब आप यहाँ खड़े, ये प्रेजेंट है। अगर एक कदम हम पीछे चले जाते हैं तो ये हमारा पास्ट होता है, और पास्ट के साथ कुछ कीवर्ड आते हैं जिनके साथ हम यूज करते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो मेरे भाई ये जो लिखा है हैज कंप्लीटेड, ये बिल्कुल गलत है। यदि किसी सेंटेंस में लास्ट ईयर लिखा हुआ आता है तो वह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाता है, यानी वर्ब के सेकेंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, कंप्लीटेड राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, यदि किसी वाक्य में लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ago, before, yesterday, the previous day या कोई भी पास्ट टाइम आता है तो वह वाक्य हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होगा, और सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है कि द काउंसलर बिहेव्स, यानी काउंसलर बर्ताव करता है, एज इफ, माना कि, कैसे बर्ताव कर रहा है, ही डैश द चीफ मिनिस्टर। कह रहा है कि वो ऐसे बर्ताव करता है तो काउंसलर, और ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो चीफ मिनिस्टर है, यानी अपने आप को वो चीफ मिनिस्टर मान रहा है। अगर हम किसी चीज को मानते हैं, जैसे अगर मैं ये कहूं कि काश में चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, तो मैं चिड़िया तो नहीं बन पाऊंगा ना। तो ये कैसी बात हो गई मेरे भाई, काल्पनिक बात हो गई। और जो काल्पनिक बात होती है उसके लिए हम हमेशा WERE वर्ड का प्रयोग करते हैं। मेरे साथ साथ बोलिएगा इफ, बिल्कुल सही, इफ, एज इफ, एज दो, आई विश, ही विशेस के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब पूछ रहा है, बी वर्ब पूछ रहा है, तो आपका आंसर हमेशा वर आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, ही लिखा हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहां पर जो आंसर आएगा वो आंसर होगा वर। तो आपको मैंने इससे 2 कंसेप्ट मैंने सिखाया है मेरे भाई, आप इसको नोट डाउन करिएगा। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ गए हैं। कल हमने आपको PQRS के 2 क्वेश्चंस कराए थे।
आज हम आपकी क्लास में लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 9 और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी आपका PQRS है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई। तो आप जो MTS की तैयारी कर रहे हैं इसमें भी PQRS आएगा, फिल अप द ब्लैंक्स भी आएगा। तो आइए हम PQRS की क्वेश्चन करते हैं। मैं हट जाता हूं और आप इसका देखकर बताएं इनके राइट आंसर क्या होंगे। विद इन सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन हम लोग खत्म करेंगे ट्रिक के साथ। फटाफट देख लीजिएगा, ये S1 है और ये S6 है, यानी ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। बीच में 4 दिए हुए हैं PQRS। आपको ये ऑप्शन दिया गया है, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो यहां पर लिखा है मेन, और ये जो मेन होता है मेरे भाई ये कोई पर्सन है, और पर्सन के लिए कल ही मैंने आपको पढ़ाया था किसका यूज करते हैं, हु का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देख लीजिए हु कौन सा ऑप्शन है, तो हु आर है, यानी इज द मेन हु। इसके बाद सीधा हमारा आर से स्टार्ट होगा। आर से कितना ऑप्शन है, आर से केवल एक ऑप्शन है और ये आपका राइट आंसर होगा। आपको बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आर से 2 होता, यानी ये भी आर और ये भी आर होता, तब हम चेक करते। चलिए हम पढ़ के देख लेते हैं। कह रहा है कि द मैन हु वाज, देखिए ये मैन सिंगुलर है इसलिए यहाँ वाज का यूज किया गया है, यानी ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग आगे वर्ब आता है। तो ये वर्ब आपका सिंगुलर फॉर्म में लिखा गया है जो कि बिल्कुल सही है। The man who was called Alfred Nobel, Alfred Nobel यहाँ पर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आगे हमें वर्ब चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आर के बाद Q, यानी was singularly inconspicuous। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है विशिष्ट यानी स्पष्ट, जिसको हम बोलते हैं क्लियर, एक तरह से बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस, ये एडजेक्टिव वर्ड है। इसके बाद देखिएगा एंड नो वन पासिंग हिम इन द स्ट्रीट would have given him another look। So my dear students, ये आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में जब PQRS के क्वेश्चंस मिलेंगे और अगर आपको कोई भी क्लू मिल जाए, कोई भी हिंट मिल जाए, तो आप फटाफट आंसर करके आगे बढ़ेंगे। बाकी इनमें ज्यादा पढ़ने की इनको जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस करने की चीज है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा PQRS आपका अच्छा होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 10 से लेके 13 तक ये आपका स्पॉट द एरर यानी कॉमन एरर के क्वेश्चन है। एक चीज मैं और बता दूं, CGL के पेपर में इस बार देखा गया है कि एक क्वेश्चंस के अंदर मल्टीपल एरर को भी पूछा जाता है। तो आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि एक क्वेश्चंस के अंदर अगर 2 एरर पूछता है तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसमें मैंने सिंगल एरर लिया हुआ है, यानी अगर ए में एरर है तो ए में है, बी में है तो बी में है, सी में है तो सी में, अगर डी में कोई भी एरर नहीं है तो आपका आंसर डी होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है ही वॉज डेबर्ड। जैसे ही मैंने बोला डेबर्ड, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए मेरे भाई कि ये जो डेबर्ड होता है ना, डेबर्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, मैं आपको सुन रहा हूं। डेबर्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम आता है। इसको लिख लेंगे, डेबर्ड के साथ फ्रॉम आएगा और फ्रॉम के बाद हम जेरेंड का प्रयोग करेंगे। अब आप लोगों में से कई स्टूडेंट पूछ रहे होंगे कि सर डेबर्ड का हिंदी में क्या मतलब होता है। तो डेबर्ड का मतलब होता है वंचित होना। बोलो मेरे साथ, क्या होता है? वंचित होना। तो ये आपका देखिए डेबर्ड के साथ टू लगाया है। सबसे पहले ये हटाइए, ये हो जाएगा फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद जो ये आपका अपीयर आया है ये यहाँ पर हो जाएगा अपीयरिंग। तो ये आपका राइट आंसर है। तो कहाँ गलती था भैया? बी पार्ट में एरर था। तो बोलो ये आपने सीखा। इसका मतलब है कि फिक्स प्रीपोजिशन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इट इज नॉट आई, ये मैं नहीं हूं। इट इज नॉट आई हु, जो, इज
टू ब्लेम, जिसको तुम ब्लेम कर सको, जिसपे तुम इल्जाम लगा सको। ये मैं नहीं हूं, ये कोई और है। आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था मेरे भाई। सभी को जय हिंद। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर ये लिखा है हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु के पहले आई आया है, तो आई के अकॉर्डिंग हम यहाँ इज नहीं लगाएंगे, एम लगाएंगे। आई के साथ कभी इज नहीं आता, आई के साथ हमेशा एम आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इस हिसाब से जो हमारा एरर पार्ट था वो किस पार्ट में है, तो बी पार्ट में हमारा एरर है। तो ये क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। नथिंग एल्स, इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। तो याद रखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एल्स। नथिंग एल्स के साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं, इसके साथ हम हमेशा किसका यूज करते हैं भैया, बट का यूज करते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि द ड्राइवर शो ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। तो बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है ना। द ड्राइवर शो, ड्राइवर ने दिखाया, क्या दिखाया, ग्रेट। ग्रेट का मतलब महानतम दिखाया अपने आप को। टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल, ये दिखा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है टैलेंट। सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो टैलेंट होता है ये इनबॉर्न होता है, जन्म से होता है। यहाँ पर जो ये डैमेज कार को कंट्रोल किया उस ड्राइवर ने, तो वो उसने क्या किया होगा, उसका ये स्किल है, ना कि उसका टैलेंट है। तो ये टैलेंट की जगह पे हमारा वर्ड यहाँ पर यूज करेंगे स्किल। इसी के साथ मेरे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आज का हमारा प्यारा सा छोटा सा लवली सेशन है, मैं इसको समाप्त करता हूँ। मिलूंगा कल ठीक शाम के 7 बजे, लाइव लेकर आऊंगा। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।